हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ये लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2015 को। वैसे तो ये सभी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स को डिजिटाइज करना चाहता है गवर्नमेंट के, बट जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन है वो देखती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेन ऑब्जेक्टिव है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों की लाइफ को आसान बनाना। बेसिकली हम चाहते हैं कि इंडिया डिजिटली एम्पावर्ड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी बने। ठीक है। अब इसका फोकस था डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना फॉर गुड गवर्नेंस, जैसे कि सुगम भारत ऐप, ठीक है ना, इनोवेशन करना, डिजिटल इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी, लोगों को एक्सेसिबल भी हो और सभी लोग इंक्लूड भी हों डिजिटली, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, लोगों को स्किल डेवलप करना। ओके, नाउ इसके 3 मेन पिलर्स हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। डिजिटल इंफ्रा के अंदर हम देखते हैं कि सभी को हाई स्पीड इंटरनेट मिले, डिजिटल आइडेंटिटी मिले, ठीक है, सिक्योर साइबर स्पेस मिले, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह जो है वो रियल टाइम मिले, ट्रांसपेरेंट सर्विसेज हो, कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो सके। और एम्पावरमेंट हम कैसे करेंगे कि क्लाउड के थ्रू जो रिसोर्सेज है वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, ठीक है, रिसोर्सेज रीजनल लैंग्वेज में भी हों। तो ये सब हम चाहते हैं। इसके अंदर कुछ की माइलस्टोन्स हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का लॉन्च हुआ था, ठीक है। 2016 में भीम ऐप जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होती है वो लॉन्च हुई, जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन आया। जीएसटी से हमने टैक्स को डिजिटाइज करने की कोशिश करी, ठीक है, डिजिटली अब हो जाता है ना जीएसटी वगैरह का। 2018 में पीएमजी दिशा स्कीम आई, जिसके थ्रू हम रूरल इंडिया में लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं कंप्यूटर और ऐसे डिवाइसेस यूज़ करने के लिए। 2019 में नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स अप्रूव हुई। 2020 में आरोग्य सेतु ऐप जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। 2021 में उमंग इंटरनेशनल इनॉग्रेट हुआ, जिससे कि इंटरनेशनली गवर्नमेंट सर्विसेज अवेल की जाएँ। और 2022 में नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, 2023 में G20 होस्ट किया इंडिया ने, एंड 2024 में ग्लोबल इंडिया AI समिट। ये हमने क्विकली देख लिया। नाउ ये कुछ डेटा है, ये आप एक बार क्विकली देख लो कि टोटल टेलीफोन कनेक्शंस हैं वो 93.3 करोड़ से 120 प्लस करोड़ हो गए हैं। इंटरनेट कनेक्शंस में तो ऑलमोस्ट 300% इंक्रीज आ गया है। मोबाइल डेटा कॉस्ट जो कि 308 का पहले 1 GB आता था, अब 9 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली पड़ता है 1 GB। 1 मंथ हम 1 GB यूज़ करते थे 10 साल पहले, और अब एक दिन में 1 GB भी हमें कम लगता है, राइट। कैसे चेंज होती है लाइफ। भारत नेट से हमने विलेजेस को इंटरनेट से लिंक कर दिया है। UPI ट्रांजैक्शंस देखो कितनी इंक्रीज़ हो गई हैं, 0.93 करोड़ से 1867.7 करोड़। दिस इज़ फिनोमिनल। आधार आइडेंटिटी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसके थ्रू स्मॉल बिजनेस जो हैं, जो कि कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे लिस्ट नहीं कर सकते, इस पर लिस्ट करेंगे। तो वैसा ही एक मार्केट स्ट्रक्चर बना दिया है गवर्नमेंट ने अपना। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज परचेज करती है ऑनलाइन। इंडिया AI मिशन से स्ट्रॉन्ग और इंक्लूसिव AI सिस्टम बनाना चाहते हैं, ये लॉन्च हुआ 2024 में। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम, ठीक है ना। ई गवर्नेंस से हम लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, जैसे कि डिजी लॉकर है, लोगों के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एक्सेसिबल होंगे। उमंग ऐप से सेंट्रल और लोकल सर्विसेज एक मोबाइल ऐप से हम एक्सेस कर सकते हैं। भाषिनी से लैंग्वेज बैरियर को हम ब्रेक करना चाहते हैं, ये कवर करती है मोर देन 35 लैंग्वेजेस, ठीक है ना। और AI मॉडल्स जो हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। चैलेंजेस बस मेन तो यही है कि साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल लिटरेसी लोगों को देना और यूनिवर्सल एक्सेस इंश्योर करना, ठीक है ना। इन दी एंड डिजिटल इंडिया मिशन से इंडिया का गवर्नेंस और सिटीजन एंगेजमेंट बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया है। इस मिशन का मोटो है पावर टू एम्पावर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। कीप स्टडिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।